हेलो गाइस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है इनपुट बॉक्स। गाइस, इनपुट बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है एज अ बीवीए में। ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। बेसिकली जो इनपुट बॉक्स होता है, इसका मतलब होता है यूजर से इनपुट लेना। ठीक है। अब इनपुट तो हम लेंगे, बट इनपुट लेने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं, जैसे लाइक नंबर, टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स लाइक बुलियन, एंड सिलेक्शन रेंज। और एक होता है फॉर्मूला। गाइस देखो, फॉर्मूला हम यूज नहीं होता है क्योंकि हम यूजर से फॉर्मूला थोड़ी मांगेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मूला लेना यूजर के द्वारा, और वो जो फॉर्मूला डालेगा वो किसी सेल में जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब इसको करने से पहले, इसको इस इनपुट को स्टार्ट करने से पहले हम दो एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी से विजिबिलिटी आ जाएगी। पहला एग्जांपल है कि मेरे पास एक डेटा है। ठीक है। अब इस डेटा का सिनेरियो क्या है कि जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा, जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा जितना डेटा, और जैसे ही वो एंटर प्रेस करेगा तो F1 में उसका सम आना चाहिए। ठीक है, पहला सिनेरियो हमारा ये है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि यूजर से हम इनपुट लेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अलावा जो भी कोई और भी वो टेक्स्ट या नंबर प्रिंट करेगा, वहां पे उसको इनवैलिड दिखाएगा। अगर वो ट्रू करता है तो इसमें क्या है, इसमें ब्लैंक सेल को रिमूव कर दे और डुप्लीकेट वैल्यू को भी रिमूव कर दे। अगर फॉल्स करता है तो ना ही वो रिमूव डुप्लीकेट करेगा, ना ही वो ब्लैंक रो को भी डिलीट करेगा। बट हम दो ऑप्शन लेंगे, एक डुप्लीकेट नेम को रिमूव करने के लिए और एक ब्लैंक रोज को रिमूव करने के लिए। तो यूजर जो भी जिसमें भी ट्रू डालेगा वो चीज परफॉर्म होगी, और जिसमें वो फॉल्स डालेगा वो चीज परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट बॉक्स। ठीक है, देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ ना इनपुट बॉक्स की, तो ये थोड़ा सा सिमिलर है आपके मैसेज बॉक्स से। अगर आप लोगों ने मेरे मैसेज बॉक्स वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में आप उसको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखते हैं सब। ठीक है, इनपुट बॉक्स। गाइस नाम वही देना जो जिसकी बेस पे आपका प्रोग्राम है। ठीक है, मैं हर बार कहता हूं। अब देखिए इनपुट बॉक्स सिंटैक्स, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लाइक क्या है, क्लास है। ठीक है, डॉट इनपुट। जैसे आप इनपुट बॉक्स दोगे तो यहां पे आपके पास पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो पैरामीटर, पांच ही पैरामीटर को हम देखेंगे, यही ज्यादा यूज होता है। पहला है टाइटल। ठीक है, सॉरी, पहला आपका प्रॉम्प्ट, सेकंड आपका टाइटल, थर्ड आपका है डिफॉल्ट, फोर्थ आपका है लेफ्ट, टॉप, एंड टाइप। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल इसको एक वेरिएबल में डालते हैं। अब देखो वेरिएबल में क्यों डाल रहे हैं कि जब हम इसको करते हैं स्टार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास एक एलियंस वैल्यू आती है, इसमें नहीं शो हो रही है, बट हम इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो भी आप वेरिएबल दोगे अकॉर्डिंग टू इनपुट बॉक्स, अगर यूजर से आप कोई टेक्स्ट वैल्यू ले रहे हो तो वेरिएबल टेक्स्ट में डालना उसको, अगर कोई नंबर ले रहे हो तो नंबर में डालना। अगर आप कंफर्म नहीं हो, यूजर टेक्स्ट दे सकता है नंबर दे सकता है, तो वैलिड सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे नंबर ही ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं नंबर लूंगा और मैं F5 प्रेस करूंगा, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, प्रॉम्प्ट देना कंपलसरी है। अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं दोगे तो ये आपको एरर दिखाएगा, एंटर द वैल्यू। अब मैं F5 करूंगा। देखिए जैसे ही आपने F5 किया तो यहां पे देखो पहला लिखा है इसका टाइटल। अब ये टाइटल क्या होता है कि जो भी आप इनपुट बॉक्स दे रहे हो, तो उस इनपुट बॉक्स के बेस पे ही आप उसका टाइटल भी डिफाइन कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे उस प्रोजेक्ट या टूल का नाम देना टाइप में। ठीक है, इनपुट भी टाइटल में नाम दोगे, तो जो आपका टूल जिस पर्पज पे आप बना रहे हो वहां पे उसको देना। ये मेरा रिकमेंड है आपको।
ठीक है। सेकंड है एंटर द वैल्यू। ठीक है। एंटर द वैल्यू यही जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, योर चॉइस। यहाँ पे यूजर इनपुट देगा, अगर ओके देगा तो आप वो उस पर प्रोसेस करेगा, कैंसिल देगा तो प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है। तो देखिए, पहली बात करते हैं हम, यहाँ पे आता है टाइटल, सॉरी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या है कि जो आप मैसेज दिखाना चाहते हो वो डालोगे। टाइटल मतलब कि टाइटल तो जो आप टाइटल देना चाहते हो। डिफॉल्ट मतलब अगर वैल्यू कोई कोई यूजर वैल्यू नहीं देता है तो आप उस पर डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है। लैपटॉप, अब वो जो आपने अभी इनपुट देखा था ना, इसका हम साइज भी अपने, अभी तो आपको सेंटर में दिख रहा है, आप इसको कहीं भी मॉडिफाई कर सकते हो, टॉप में, लेफ्ट में, बटन पे, कहीं भी इसको आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसको डायरेक्शन कहीं भी कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। तो आइए एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है। अभी हमने क्या दिया, प्रॉम्प्ट। जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, टाइटल। तो हमने लिख दिया माई फर्स्ट इनपुट बॉक्स, माई फर्स्ट इनपुट बॉक्स। ठीक है guys? अब डिफॉल्ट, मैं चाहता हूँ कि अगर वैल्यू यूजर कोई भी वैल्यू नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट ये 100 ले ले, या बाय डिफॉल्ट ये आ, नाम दे दे, कुछ भी चलो, नाम डालते हैं। ठीक है। और उसके बाद टॉप हम दे देते हैं 200 और 300। ठीक है। ये हमारा क्या है, जो है इनपुट बॉक्स आएगा, ये उसकी डायरेक्शन है। ओके। और इसको करते हैं हम F5। देखिए, अरुण आ गया, और ये साइज थोड़ा सा पहले ऊपर हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे अपना टाइटल भी आ गया, एंटर द वैल्यू भी आ गया, और अपनी आपकी डिफॉल्ट वैल्यू भी आ गई। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 300 और 300। जैसे मैं F5 करता हूँ, देखिए थोड़ा सा और भी ऊपर ही आ गया। तो अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो आप। ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया सारे जो इसे पैरामीटर पास करते हैं। अब बात करते हैं टाइप की। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का ही होता है। तो टाइप को हम पहले समझते हैं। यहाँ पे 5 तरह के टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है नंबर। ठीक है। नंबर मतलब ये होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट वैल्यू दोगे इसके अंदर, तो वहां पे आपको ये एरर शो कर देगा। ठीक है। टाइप में मतलब क्या होता है, आप नंबर भी दे सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो। बुलियन में ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ ही नहीं दे सकते हो, ना कोई नंबर ना कोई टेक्स्ट। अगर दोगे तो वो एरर फैच करेगा। और रेंज मतलब आप यूजर से रेंज भी सिलेक्ट करा सकते हो। ठीक है। और फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला यूज नहीं होता है, बट आप यूजर से फॉर्मूला ले सकते हो और किसी भी सेल में वो फॉर्मूला पेस्ट करा सकते हो। ठीक है। चलो बात करते हैं नंबर की। अब हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं कि दो नंबर को आपस में सम कराते हैं। ठीक है। और उसको हम H1 में प्रिंट कराते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं पहले नंबर टाइप की। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, सब एड। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं नंबर 1 वैल्यू, टाइप एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। इनपुट बॉक्स, प्रॉम्प्ट में दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू आपने फर्स्ट वैल्यू दी। ओके। और यहाँ पे आपने दे दिया सम प्रोग्राम। ठीक है। टाइटल हमारा क्या है, सम प्रोग्राम। और हमने यहाँ पे ले लिया टाइप। टाइप हम दे रहे हैं यहाँ पर 1। ठीक है। अब फायदे देखो इससे क्या है, अब मैं टाइप 1 ले लिया तो ये नंबर के अलावा कोई भी टेक्स्ट वैल्यू पास नहीं कर सकते। जैसे हम इस पर F5 करेंगे, मेन आर्गुमेंट F8
क्या एरर आ रहा है? चलिए देखते हैं एक बार। चलो, इसका वेरिएबल नंबर एस बात गाइस देखिए, यहाँ पे ना हमें, जब भी हम इनपुट बॉक्स लेते हैं, कोई वेरिएबल पास कराते हैं टीचर से, तो इसको हम एप्लीकेशन क्लास के थ्रू ही लिखेंगे, ठीक है। जब भी आप टाइप पास करोगे तो मेक श्योर कर लेना कि उसको हम इन एप्लीकेशन के थ्रू ही पास करें, ठीक है। इनपुट बॉक्स आपने लिखा और आगे इसके एप्लीकेशन लिख के, जैसे ही आपने यहाँ पे F8 किया और आपने कोई भी नंबर पास किया तो नंबर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बट अगर जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा इसको F8 किया और मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट पास किया, तो ये मुझे क्या दिखाएगा? नंबर इज नॉट वैलिड। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि जब भी आप टाइप वैल्यू पास करते हो, तो जो भी आप टाइप पास करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही वैल्यू कैप्चर करेगा, अदरवाइज को वो फेल दिखा देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये हमारा नंबर वन वेरिएबल हो गया। अब हम इसी कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं नंबर टू, और यहाँ पे कर देते हैं सेकंड वैल्यू, ठीक है। अब जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करते हैं, सम एक वेरिएबल में प्रिंट करा लेते हैं, नंबर वन प्लस नंबर टू। और जो भी नंबर आएगा उसको हम सीट्स टाइप्स में जाके डॉट सेल्स रो नंबर वन और जीरो, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, ये वैल्यू प्रिंट करा। देखिए, अब हम यहाँ पे करते हैं F5। हमने यहाँ पे नंबर दिया 100 और यहाँ ने दिया 200। जैसे मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पे आ गया 300, ठीक है। तो ये हमारा टाइप वन। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा टाइप वन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप टू। टाइप टू में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेंज सिलेक्शंस की। देखिए रेंज क्या करता है, बुलियन तो आपको पता है ट्रू फॉल्स लेगा ही लेगा, ठीक है। रेंज क्या करता है कि मेरे पास एक ये डेटा है छोटा सा, ठीक है, जिसको हम करते हैं ये स्टार्ट, F11 प्रेस करते हैं और एक एग्जाम्पल करते हैं सिलेक्शन रेंज का, ठीक है। पहले हम एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं किसके नाम से, रेंज की। हमें रेंज हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने यूजर से रेंज इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो रेंज नाम का हमने वेरिएबल लिया है, RNG रेंज, और वो किस डेटा टाइप में डाला है, रेंज में। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो उसको सही डेटा टाइप पे डालिएगा, ठीक है। RNG इक्वल, और यहाँ पर क्या दोगे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, यहाँ देते हैं सिलेक्ट द रेंज, और यहाँ पे हम ये डाल देते हैं, और यहाँ पर हम उसका टैग डालते हैं सिलेक्शन, यहाँ पे देते हैं हम टाइप 8। आप लोग जैसे मैं इसको F8 करूंगा ना, तो ये आपसे एक रेंज मांगेगा, लग रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या था कि जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा उसका हमें सम करना है। तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर ईच, और लूप का नाम लेते हैं सेल। किसके ऊपर चलाएंगे हम, रेंज के ऊपर, ठीक है। रेंज, आ रही रेंज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी सेल की वैल्यू होगी
उसको हम एक ब्लैंक वेरिएबल में प्लस करा देते हैं। ठीक है, सम को हम सम ठीक है, जीरो, जीरो स्टार्ट किएगी, जो भी इसमें सम में वैल्यू है जीरो है। अभी को लूप क्या करेगा, पहले ईच चलेगा सेल। ठीक है, पहले रेंज पे जाएगा, वो रेंज की वैल्यू किस में है, सेल में, तो जीरो प्लस जो भी वैल्यू है वो उसको प्लस कर दे, किस में डाल देगा, सम में। तो ये कंटिन्यूसली जब तक चला जब तक आपकी रेंज की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद जब ये काम प्रोसेस हो जाएगा, तब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम F1 में पेस्ट करा लेंगे, सीड्स डॉट एग्जाम्पल। ओके, सीड्स एग्जाम्पल डॉट वैल्यू, सॉरी डॉट सेल्स रो नंबर 1 6 डॉट वैल्यू, मैम क्या करवा रहे हैं, सब। ओके, अब यहाँ पे आइए और इसको हम इस वाले बटन पे मैक्रो को असाइन करें। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, सॉरी यहाँ पे आएगा बस सर, इसको लेकिन जरूरत नहीं है इस प्रकार। अब यहाँ पे हम जाएंगे, अब देखो ये आपसे पूछ रहा है रेंज, मैं क्या करता हूँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर, ठीक है, और इसके बाद इसको एंटर मारते हैं। ये दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। तो मैंने ये साइड पर सेलेक्ट किया है, इसको जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अगेन ये वेरी एरर दिखा रहे हैं, चलिए चेक करते हैं कहाँ। गाइस देखिए, एरर कहाँ पे था, ये एक रेंज वेरिएबल लिया है, जबकि रेंज वेरिएबल नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो जब हम कोई रेंज पास करते तो वो एक ऑब्जेक्ट का, यहाँ हम लगाएंगे सेट। ठीक है, सेट कीवर्ड लगाएंगे। सेट मतलब क्या होता है, इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। आइए दोबारा इसको रन करते हैं, सेम क्लिक, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और देन एंड। देखिए सम आ गया। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, ये चलो हम लोग तीन रो इसको लेते हैं, तीन रो इसको। ठीक है, देखिए हमने इसको लिया तीन, और एक हमने इसको लिया, और ये हमारा आंसर 804, मतलब परफेक्ट। ये हमारा आंसर आ गया गाइस। ठीक है, आइए अब सेकंड एग्जांपल करते हैं। ठीक है, टाइप 4 वाला, वन तो हमने देख लिया, अब 4 की बारी है। 4 थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।